हेलो एवरीवन, आज मैं आपको ड्रेस मेकिंग ट्रेड से संबंधित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को पढ़ाऊंगी जो आपको ITI एवं CTI की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने में मदद करेंगे। वीडियो को ध्यान से देखें और नोट्स जरूर बनाएं। क्वेश्चन नंबर 1, विच अमंग द फॉलोइंग इज ए रूल फॉर मेकिंग बॉडी मेजरमेंट? निम्नलिखित में से कौन सा शरीर की माप लेने का नियम है? ऑप्शन ए, द पर्सन मेजरिंग शुड स्टैंड टू वन साइड ऑफ द पर्सन बीइंग मेजर्ड। माप लेने वाला व्यक्ति मापे जाने वाले व्यक्ति की एक तरफ खड़ा होना चाहिए। ऑप्शन बी, डू नॉट लेट द पर्सन लुक डाउन एट द टाइम ऑफ मेजरमेंट बीइंग टेकन। व्यक्ति को माप लेते वक्त नीचे की तरफ नहीं देखने दें। ऑप्शन सी, डू नॉट अलाउ द टेप टू सैग वाइल टेकिंग हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट। क्षैतिज माप लेने के दौरान टेप को मुड़ने ना दें। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी। करेक्ट आंसर इज डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2, which among the following type of line on a dress provides the illusion of height? पोशाक में निम्नलिखित प्रकार की रेखाओं में से कौन सा ऊंचाई का भ्रम प्रदान करता है? ऑप्शन ए, डायगोनल लाइन, विकर्ण की रेखा। ऑप्शन बी, हॉरिजॉन्टल लाइन, क्षैतिज रेखा। ऑप्शन सी, वर्टिकल लाइन, ऊर्ध्वाधर रेखा। ऑप्शन डी, कर्व्ड लाइन, घुमावदार रेखा। करेक्ट आंसर इज सी, वर्टिकल लाइन से लेंथ भी रिप्रेजेंट होती है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मैनी वर्टिकल लाइन आर इफेक्टिव इन क्रिएटिंग द इल्यूजन ऑफ हाइट इन ए स्लेंडर फिगर? एक पतली आकृति में ऊंचाई का भ्रम पैदा करने में कितनी लंबवत रेखाएं प्रभावी होती है? ऑप्शन ए, सिंगल, एक। ऑप्शन बी, डबल, दोहरी या दो। ऑप्शन सी, ट्रिपल, त्रिपक्षीय। ऑप्शन डी, मल्टीपल, विभिन्न। करेक्ट आंसर इज ए, सिंगल, एक। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4, विच अमंग द फॉलोइंग टाइप्स लाइन ऑन ए ड्रेस गिव्स द इल्यूजन ऑफ डिवाइडिंग हाइट्स? पोशाक में निम्नलिखित प्रकार की रेखाओं में से कौन सा ऊंचाई विभाजित करने का भ्रम देता है? ऑप्शन ए, वर्टिकल, ऊर्ध्वाधर रेखा। ऑप्शन बी, हॉरिजॉन्टल लाइन, क्षैतिज रेखा। ऑप्शन सी, डायगोनल लाइन, तिरछी रेखा। ऑप्शन डी, कर्व्ड लाइन, घुमावदार रेखा। करेक्ट आंसर इज बी, हॉरिजॉन्टल लाइन। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5, which among the following emphasize the horizontal lines in a dress? निम्नलिखित में से कौन सा पोशाक में क्षैतिज रेखाओं पर जोर देता है? ऑप्शन ए, योक्स। ऑप्शन बी, वाइड वेस्ट बैंड, चौड़ी पेटी।
ऑप्शन सी एक्सटेंडेड शोल्डर, विस्तारित कंधे। ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी। ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट स्टैंडर्डाइज्ड बट इज बेस्ड ऑन द ऑर्गेनाइजेशन प्रोसीजर। निम्नलिखित में से कौन सा मानकीकृत नहीं है लेकिन संगठन प्रक्रियाओं पर आधारित है। ऑप्शन ए डिटर्मिनेशन ऑफ गारमेंट कॉस्ट, परिधान लागत का निर्धारण। ऑप्शन बी मेजरमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स, शरीर के अंगों का मापन या नाप। ऑप्शन सी स्विंग ऑपरेशन, सिलाई संचालन। डी ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी। करेक्ट आंसर इज ए डिटर्मिनेशन ऑफ गारमेंट कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, which among the following terms is used to refer the body measurement taken from shoulder or neck point to the tip of the bust। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा कंधे या गर्दन बिंदु से लिए गए शरीर की माप को बस्ट की नोक तक संदर्भित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए बस्ट लाइन। ऑप्शन बी बस्ट पॉइंट हाइट, बस्ट पॉइंट की ऊंचाई। ऑप्शन सी वेस्ट लाइन, कमर। ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। करेक्ट आंसर इज बी बस्ट पॉइंट हाइट, बस्ट पॉइंट की ऊंचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, विच अमंग द फॉलोइंग बेनिफिट is obtained by taking accurate measurement before constructing the garment। परिधान बनाने से पहले सटीक माप लेने का निम्नलिखित में से कौन सा फायदा होता है। ऑप्शन ए टाइम, समय। ऑप्शन बी कॉस्ट, लागत। ऑप्शन सी लेबर, श्रम। ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी। करेक्ट आंसर इज बी कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, on which among the following the foundation of pattern of an individual garment based on। निम्नलिखित में से कौन सा पैटर्न एक व्यक्ति के वस्त्र के लिए आधारित है। ऑप्शन ए फिगर, आकृति। ऑप्शन बी पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व। ऑप्शन सी मेजरमेंट, माप। ऑप्शन डी इंडिविजुअलिटी, व्यक्ति विशेषता। करेक्ट आंसर इज डी इंडिविजुअलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, विच अमंग द फॉलोइंग डिजाइन इज क्रिएटेड इन गारमेंट बाय एडिंग एक्स्ट्रा एक्सेसरीज। अतिरिक्त सहायक उपकरण जोड़कर परिधान में निम्नलिखित डिजाइनों में से कौन सा डिजाइन बनाया गया है। ऑप्शन ए डेकोरेटिव या सजावटी डिजाइन। ऑप्शन बी गारमेंट डिजाइन, परिधान डिजाइन। ऑप्शन सी स्ट्रक्चरल डिजाइन, संरचनात्मक डिजाइन। डी ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी। करेक्ट आंसर इज बी गारमेंट डिजाइन, परिधान निर्माण। नेक्स्ट
Question number 11. Which among the following steps is involved in dressmaking process? ड्रेस बनाने की प्रक्रिया में निम्नलिखित चरणों में से कौन सा चरण शामिल है? ऑप्शन ए, रिक्वायरमेंट ऑफ इंडिविजुअल टाइप्स, व्यक्तिगत प्रकार की आवश्यकता। ऑप्शन बी, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चरल लाइन्स ऑफ ह्यूमन फिगर, मानव आकृति की संरचनात्मक रेखाओं का अध्ययन। ऑप्शन सी, सिलेक्शन ऑफ मटेरियल, सामग्री का चयन। डी, ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी। करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12. Which among the following type of seam is shown in the image given below? नीचे दी गई छवि में निम्न प्रकार के सीम में से कौन सा दिखाया गया है? ऑप्शन ए, प्लेन सीम, सादा सीम। ऑप्शन बी, कप सीम, कप सीम। ऑप्शन सी, हेम्ड सीम, हेममेड सीम। ऑप्शन डी, हेयर लाइन सीम, हेयर लाइन सीम। करेक्ट आंसर इज ए, प्लेन सीम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13. Which among the following seam is also known as welt seam? निम्नलिखित सीम में से किसको वेल्ट सीम भी कहा जाता है? ऑप्शन ए, लैप्ड सीम। ऑप्शन बी, फ्रेंच सीम, फ्रांसीसी सीम। ऑप्शन सी, मॉक फ्लैट फेल सीम। ऑप्शन डी, सर्ज्ड सीम। करेक्ट आंसर इज सी, मॉक फ्लैट फेल सीम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14. Which among the following type of seam is also known as tucked seam? निम्नलिखित प्रकार के सीम में से किसको सिकड़ा हुआ सीम भी कहा जाता है? ऑप्शन ए, फ्रेंच सीम या फ्रांसीसी सीम। ऑप्शन बी, लैप्ड सीम। ऑप्शन सी, काउंटर सीम। ऑप्शन डी, स्लॉट सीम। करेक्ट आंसर इज बी, लैप्ड सीम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15. Which among the following type of seam is also known as single needle butterfly stitch? निम्नलिखित प्रकार के सीम में से कौन सी सिंगल निडल बटरफ्लाई सिलाई के रूप में भी जाना जाता है? ऑप्शन ए, प्लेन सादा सीम। ऑप्शन बी, बट सीम। ऑप्शन सी, पाइप्ड सीम। ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। करेक्ट आंसर इज ए, प्लेन सीम। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।